हालेलुया, हालेलुया। सप्ताह में संभाल करके रखा, उसके लिए हम ईश्वर को लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से आप लोग को बताया गया था कि आप लोगों ने प्रेयर किया और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब भी देता है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का था दतिया मेडिकल कॉलेज के लिए, और परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को भी सुना। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दतिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा और हमारा वहाँ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि झांसी में मेडिकल कॉलेज है और ग्वालियर में, उसके बीच में बनना नामुमकिन था। लेकिन परमेश्वर, जिस तरीके से वचन में भी लिखा हुआ है कि असंभव को भी संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हम सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और पिछले सप्ताह में जो मेरा रजिस्ट्रेशन का रिन्यू कराना था वो हो नहीं पाया था, फेब में होना था। फिर ये थर्सडे को मेरा डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन भी होना था, तो मैं ऑन ड्यूटी में थी थर्सडे को भी। फिर मुझे ये लेने के लिए आए, फिर वहाँ से ग्वालियर से फिर दतिया हम आए वेरिफिकेशन के लिए, और हमें सुबह 11 बजे वहाँ पर पहुँचना था। लेकिन इन्होंने बात करके 12 बजे का टाइम लिया और हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए 11:30 के अंदर। और वहाँ पर सारा कार्य बहुत अच्छी तरीके से भी हुआ, सारा वेरिफिकेशन भी हो गया डॉक्यूमेंट्स का, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी दिवाली के वजह से जॉइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक हमारा ये सारा काम ये भी हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति आराधना भी अच्छी तरीके से और कर सकें, टाइम भी दे सकें, क्योंकि हम लोग का शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है। और मैं भी ईश्वर का धन्यवाद ये देती हूँ कि संडे, एवरी संडे ऐसा होता है कि स्टाफ के लिए प्रॉब्लम होता है ऑफ मिलना, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करता है। आमीन। मैंने कहा कि वीकली तो मैं पूरा ड्यूटी करूँगी, लेकिन संडे मुझे ऑफ चाहिए, और ईश्वर का धन्यवाद हो वो भी हो सका। मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया, उसके लिए मैं वहाँ के लोगों के लिए सभी, और सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारा इंतज़ाम करता है। हालेलुया। हम बहुत चीज़ों में, हम इंसान हैं, कभी कभी हम लोग चिंतित भी होते हैं, दुखित भी होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हमें भले ही थोड़ा लेट उसका आंसर मिले, लेकिन परमेश्वर सारी चीज़ों को पूरा करता है। हालेलुया। जो जो मैंने ईश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मेरी सारी चीज़ों को, मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। जितना भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूं उतना ही मेरे लिए कम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम लोगों का फिर ये उसके बाद फ्राइडे को ये गए हुए थे, क्योंकि फ्राइडे की फास्टिंग प्रेयर मीटिंग भी होती है यहाँ पर, लेकिन सुबह जाना था इन्हें और फिर रिटर्न आना था, और वो काम भी हो सका, रिन्यू का भी, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाकी जो थोड़ा काम बचा है जॉइनिंग लेटर का भी, वो भी मिलने के लिए आप लोग प्रेयर करिए ताकि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 131, साम 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाए हुए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही उस दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कितना अच्छा वचन लिखा है। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ना तो मेरा मन, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। हम यदि घमंड करते हैं तो प्रभु में करते हैं, हम किसी इंसान के लिए नहीं। मैं हमेशा इस वचन को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम यदि घमंड करेंगे इस दुनियादारी के चीज़ों में, कोई भी चीज़ हो,
यदि हम घमंड करेंगे तो हमारी ब्लेसिंग सारी चली जाएंगी, लेकिन हम घमंड करें तो हम किस पर करें? प्रभु पर करें, जो हमें ब्लेसिंग्स देता है, हमें आशीषित करता है, हर कार्यों से हमें परिपूर्ण करता है। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक छोटे से मैं गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की मैं महिमा और स्तुति करूंगी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। वापस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दतिया मेडिकल कॉलेज जाना था। फिर वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद फिर हमें वापस ग्वालियर छोड़ के आना था और फिर ग्वालियर से फिर झांसी आना था और कुछ घंटे रेस्ट करके सुबह 3 बजे हमें भोपाल जाना था। और मैं आपको इस सारी घटनाओं के दौरान एक बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मैं जब सुबह उठता था और अपने काम को शुरू करता था तो मैं कहता था, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप ले चलिए। जब हम
दतिया मेडिकल कॉलेज में थे, हमारा इंतजार वो सारे अधिकारी, टीचर्स, एचओडी कर रहे थे और बहुत आसानी से हो गया। जैसे पहले लग रहा था क्या होगा, क्या पूछेंगे, क्या देखेंगे, कुछ कमी तो नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे प्रभु रास्ता बनाता जा रहा है और हम चलते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम एमपी फैकल्टी गए वहाँ पर कहना चाहिए एमपी नर्सिंग काउंसलर्स भोपाल ऑफिस में जब हम गए, आपको विश्वास नहीं होगा, हम बिल्कुल विद इन टाइम पहुँच गए। और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, सिर्फ हमने एक टिकट लिया और प्रभु का नाम लिया और प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मैं इस बर्थ पे जा रहा हूँ और यहाँ कोई ना आए, ये टीसी की बर्थ है और मैं सीधे भोपाल में आमीन बोलकर उतर जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बर्थ पे चला गया, पूरे रास्ते कोई नहीं आया, आराम से सोया। सुबह 9:30 बजे मैं भोपाल पहुंच गया और जब मैं फैकल्टी पहुंचा तो वहां पे एक कमलकांत करके भैया थे और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, कह रहे अरे भैया कितने साल बाद मिले, आइए। और उन्होंने 5 मिनट में मेरा काम कर दिया। और उसके बाद जब नंबर बट रहे थे कि कौन किसके बाद कौन जाएगा ऑफिस में आगे अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूएबल कराने, क्लियर कराने के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे पहले मैं गया और जो काम करीब करीब 1 से 1.5 घंटे में होता वो सिर्फ 10 मिनट में हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने खुदावंद को अपने आगे रखते हैं तब वो रास्ता निकालता है। लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसको जब आप आगे रखोगे प्रभु कामयाब करेगा। जी दीदी।